क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू ये है। फाइंड। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि इसमें 3a माइनस 2b, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर उसके बाद दूसरा इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें देखें कि बेटा 3a, इसका मतलब ये होता है कि जो a मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। a और 3 के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है और b जो b मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है। तो अब बेटा a की जगह पे a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, साथ इक्वल का साइन लगा दें। a है 1, 3, -2 एंड 4। एक जगह पे मैट्रिक्स आ गया, माइनस का माइनस आ गया, अब 2, और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब बेटा अगला स्टेप क्या होगा कि ये पहले हमने मल्टीप्लाई का जो होता है ना, मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस ना पहले होता है डीमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है, बाद जिस नंबर को भी अंदर मल्टीप्लाई करना होता है सारे नंबरों से बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 1 से किया, 3 1 दा 3, फिर 3 2 दा 6, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन नहीं आता है, 3 3 दा 9 और 3 4 दा 12, ये माइनस। अब इस 2 को, इस 2 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, तो हमने इस 2 को अंदर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 0 दा 0, 2 7 दा 14 और 2 3 दा 6 और 2 8 दा 16। तो ये बेटा मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि इस मैट्रिक्स में से इस वाले मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का ये रूल होता है कि जिस तरह के ये हमारी फर्स्ट रो है ना, प्लस माइनस का रूल सेम ही होता है, तो लेकिन माइनस में से साइन चेंज होते हैं बाद वालों के। अगर ये रो है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है पहले में से पहला एलिमेंट माइनस होता है, दूसरे में से दूसरा। इस तरह जब सेकंड रो में आएंगे तो पहले में से सेकंड रो का, पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा एलिमेंट माइनस होता है। तो अब देखें 3 -0 -6 और माइनस, इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होते हैं, -14 और 9 में से। अब सेकंड रो पे आ गए ना, तो सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है उसको पहला, उसमें से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे। 9 माइनस ये करना है। तो अगर इसका ये आप थोड़ी सी बात ध्यान में रख लें कि अगर माइनस कर रहे हो तो बाद वालों के साइन चेंज करने हैं, तो आप डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं, तो नहीं तो आप डिटेल से लिखेंगे तो डिटेल में फिर ऐसे जाके हो जाता है कि 9 माइनस इंटू -6, ऐसे करके लिखेंगे। तो नहीं तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर डायरेक्ट आप इनको प्लस कर सकते हैं कि जब भी बाद वाला माइनस करना हो 9 माइनस इनका साइन चेंज होके आ जाएगा ये। अब 12 -16, इस तरह करके जब पहले एलिमेंट्स, पहले मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स को हमने माइनस करना होता है तो बाद वालों के साइन चेंज होके साथ आते हैं। अगर प्लस करना हो तो साइन चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो अब बेटा 3 में से 0 माइनस किया 3, आप प्लस माइनस में सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 14 में 6 प्लस किया तो 20 और बड़े नंबर का साइन। अब ये भी देखो सेम साइन है तो हम इनको प्लस करेंगे, 9 और 6 होते हैं 15 और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 16 से 12 माइनस किए तो 4 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो ये बेटा इस वाले पार्ट का आंसर आ चुका है। ये जो पार्ट था ना इसका आंसर ये आ चुका है। अब इसी क्वेश्चन का जो बेटा सेकंड पार्ट है ये भी एक आसान इसका पार्ट है, आसान क्वेश्चन है। इसमें बस समझने की बात सिर्फ ये है कि अब देखें कि जैसे ये 2a ट्रांसपोज, अब ये जो ट्रांसपोज का साइन है ये a के ऊपर है, इस सारे के ऊपर नहीं है, a के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने a का ट्रांसपोज फाइंड करना है, जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह ये वाला जो है ये 3b ट्रांसपोज, तो पहले हम b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो b का जो ट्रांसपोज आएगा उसके जो आंसर आएगा, उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसके साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। जब फिर उनका, जब इसके आंसर में से इसका आंसर को फिर माइनस करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ये a ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है
किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम्स को रो में बदल देना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो फर्स्ट रो है ना, ये चेंज होकर इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 एंड -2, और जो सेकंड रो है ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये ए ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हम बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। इसकी भी जो फर्स्ट रो है, ये जो लाइन ड्रा कर रहा हूं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये बेटा बी ट्रांसपोज हो गया। अब ये जो क्वेश्चन हमने फाइंड करना है ये वाला, इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये इसको मैंने दोबारा यहां पे लिख लिया है। तो अब इसके अंदर सिर्फ ट्रांसपोज की वैल्यू रिप्लेस करनी है। 2 का 2 आ गया। ए ट्रांसपोज मीन ये जो ए ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे 1 3 -2 एंड 4। यही ए ट्रांसपोज है ना। अब माइनस का माइनस आ गया। ये वाली वैल्यू हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इक्वल डाल के सामने भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 का 3 आ गया। बी ट्रांसपोज का आंसर ये वाला है 0 7 -3 एंड 8। तो अब बेटा क्या करना है कि पहले हमने मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो करना होता है। मल्टीप्लाई के जो हैं स्टेप्स वो करने हैं। तो 2 अंदर वाले तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, ये माइनस का साइन है ये साथ ही रह जाएगा, और 2 4 दा 8। इसके सिर्फ 3 को अंदर लेके जाना, जो नेगेटिव का साइन है उसको नहीं अंदर लेके जाना। 3 0 दा 0, 3 3 दा 9, 3 7 दा 21, और 3 8 दा 24। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा क्या करना है, हमने अब इस वाले मैट्रिक्स में से इस वाले मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो जब भी हम दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो इसकी जो पहली रो होती है ना, इस मैट्रिक्स की पहली रो ये है, तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस होता है, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस होता है। इस तरह जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसी तरतीब के साथ, पहला पहले में से माइनस होता है, दूसरा दूसरे में से, अगर ज्यादा हो तीसरा तीसरे में से, यही तरतीब इनकी रहती है। तो माइनस में बाद वालों के साइन चेंज होने होते हैं। 2 -0 और 6 माइनस, तो माइनस में मैंने बताया कि माइनस में ये बात आपने याद रखनी है कि जब पहले में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है तो उसके साइन चेंज होने हैं माइनस में। तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इस तरह -4, ये पहले वाले के साइन चेंज होने, हमेशा बाद वाले के साइन चेंज होते हैं। -4 एंड -21 और 8 -24, ये हो गया। अब इनको जो प्लस माइनस का जो रूल है उसके मुताबिक हमने इनको प्लस माइनस कर लेना है। 2 से 0 माइनस किया 2, 9 में 6 सेम साइन है प्लस हो गया ना, 15 और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ये सेम साइन है प्लस हो गए। 21 में 4 प्लस किया तो 25 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। इस तरह ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया। 24 से 8 माइनस किया तो 16 और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई टर्म के एग्जाम हो, चाहे कोई सेंड अप हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसको भी आपने माइंड में रखना है। तो इसमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है +3 इंटू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी बड़ा एक ट्रिकी से है और बड़ा आसान एक क्वेश्चन है। इसको बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। तो मैं पहले ये सारी वैल्यूज को पेज पे लिखता हूँ, फिर आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूँ। तो बेटा हमने इसमें जो पहला स्टेप है वो हमारा यही है कि ये मैट्रिक्स के बाहर ये 2 है ना, तो 2 इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 3 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो 3 इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस तरह कि हमने पहला मल्टीप्लाई का रूल समझा हुआ है कि अगर एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा तो वो अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6 और माइनस का साइन साथ ही रहेगा, और 2 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस ये वाला प्लस। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3,
3 को b से मल्टीप्लाई करें तो 3b, 3 को 8 से किया तो 3 8 दा 24, और 3 को 4 से किया तो 3 4 दा 12, और नेगेटिव का साइन, ये मल्टीप्लाई हो गए। और इक्वल के जो पार है ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 10 and 1। तो बेटा नेक्स्ट टाइम में अब हमने इनको, ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनको हमने ऐड करना है, इनको हमने प्लस करना है, जमा करना है। तो इसमें जमा का असूल हमने समझा ही हुआ है कि जो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है वही आपस में प्लस होते हैं, तो इनका ऑर्डर सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे। जो पहली रो होती है ना, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस होगा। तो 4 + 3, फिर 8 + 3b, ये वाला इसमें प्लस होगा। इस तरह आप दूसरी रो में आ जाएं, दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में -6 + 24 और 2a, प्लस में मैंने बताया था ना प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो जो सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट में प्लस होगा, तो प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, जो साइन होते हैं वही साइन रह जाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, और जो राइट साइड है ये एज इट इज नीचे आ गई। तो आप इसमें देखें बेटा कि इसमें जो प्लस हो रहे हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। तब इनको प्लस किया, 4 + 3 7, ये इनके डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 24 से 6 माइनस किया तो 18, और बड़े नंबर का साइन प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें बी वाली में ना, बी वाली वैल्यू प्लस होती है, अगर ये एक बी वाली वैल्यू है एक बगैर बी की है, ये लाइट टर्म नहीं है ना, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकती, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये बी है। आपने ये बी ध्यान से लिखना है, बाद बच्चे इसको जल्दी में बी को ऐसे लिख देते हैं जैसे 6 लिखा हुआ है, वो 36 बन जाता है, समझ नहीं आ रही होती। इस तरह ये भी ए वाली वैल्यू है, ये बगैर ए की है, तो इसलिए ये भी आपस में इस तरह प्लस नहीं हो सकती, ये भी एज इट इज आ गया, इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है ना, ये एक इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर भी ध्यान करना आपने। अब देखें ये वाली साइड, ये एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ये जैसा कि बताया हुआ है। तो ये इक्वल उसी वक्त होते हैं, दो मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होते हैं कि जब उनके तमाम, जैसे पहली जो रो होती है ना, इसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल, इसका तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल। तो ये जिनमें ए भी नहीं है वो हमें नजर भी आ रहा है कि ये वाला देखें, ये पहला इस पहले के इक्वल है, अगर कॉलम में देखें तो इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट इस दूसरे के इक्वल है। दूसरा यहाँ पे कोई बी और ए ना होता तो ये वाला भी इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो अब हमने क्योंकि ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इतना हमें पता है कि ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है, तो लिहाजा हम इसको इस तरह करके लिख लेंगे। अब 8 + 3b, ये वाला किसके इक्वल है, इस वाले के, इक्वल टू 10, और इसको लिख लें 2a - 12 इक्वल टू ये जो चौथा एलिमेंट इस चौथे वाले के इक्वल टू 1 के। ये एक हमारे पास ओकेशन बन गई है। इस ओकेशन को जिस हम सॉल्व करते हैं कि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, b इधर रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले जो प्लस माइनस की वैल्यू है ये उधर चली जाएंगी, ये +8 है, ये इक्वल के पार जाएगा तो -8 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस किया 2, और b इधर ही रह गया, ये 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 2/3, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो सेकंड में आप देखें कि ये फर्स्ट इसकी इक्वेशन बनी थी, अब सेकंड इक्वेशन में था 2a - 12 इक्वल टू 1, ये वाला था ना, ये वाला चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल। तो इसमें भी हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले माइनस जो 12 है उसको उस तरफ भेजेंगे, -12 उस तरफ जाके +12 हो जाएगा, ये 12 लिखा है मैंने, 2a, 12 में 1 प्लस किया 13। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 13/2। तो ये आंसर आ चुका है। ऐसे करके हम लिख लेते हैं a इक्वल टू, पहले a की वैल्यू लिख लें 13/2 और b की वैल्यू लिख लें b इक्वल टू 2/3। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर कह रहे हैं कि देन वेरीफाई दैट, फिर इसमें साबित करें, ये प्रूव करें कि ये जो उन्होंने 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबका मेथड तकरीबन सेम है, यानी कि अगर जो फर्स्ट पार्ट है वही सेकंड पार्ट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर भी ये सेम है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है,
ठीक है ना, इसका एक तरफ प्लस का है और एक तरफ माइनस का है। तो आइए इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो जब ये ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज हो ना तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है पहले उनको सॉल्व करेंगे, जब इसका एक आंसर आ जाएगा उसका फिर हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। और राइट साइड पे क्या है, ए का अलग से ट्रांसपोज है, बी का अलग से ट्रांसपोज है। इनके ट्रांसपोज फाइंड करके जो इसके आंसर आएंगे उनको हमने प्लस करना है और फिर प्रूव करना है कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल है। तो आइए पहले इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा हमने इसकी लेफ्ट साइड को लिख लिया। तो लेफ्ट साइड में जैसा कि मैंने बताया कि पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है तो पहले हमने a प्लस बी लिख लिया। a था तो a मैट्रिक्स आ गया, प्लस का प्लस, इधर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ गया, फिर b है फिर b मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इनको प्लस करना है। प्लस में यही होता है कि पहला एलिमेंट पहले में प्लस होता है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। तो प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। 2 + 1, फिर 0 + 2, फिर 1 + 0, ये हो गया। अगर जगह बचानी है तो हम इक्वल डाल के सामने भी इसको इसका आंसर लिख सकते हैं। 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3 और 2 में 0 प्लस किया 2 और 1 में 0 प्लस किया तो 1 ही रह गया। तो ये बेटा किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया a प्लस बी का। तब हमने फाइंड करना था a प्लस बी का ट्रांसपोज। तब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का आंसर ये, तो इसकी जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे और जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये बेटा इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड थी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये बेटा इसका a मैट्रिक्स आ गया, ये b मैट्रिक्स है। हमने a का ट्रांसपोज फाइंड करना है, a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये होता है ना कि रो को कॉलम में बदलना है। इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस तरह बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ये टी फॉर ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये ए ट्रांसपोज आ गया, ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों ट्रांसपोज को क्या करना है, हमने प्लस करना है। अब हम इन दोनों को, इस वाले ए ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को हम प्लस कर देंगे जिस तरह के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज था तो इसकी जगह पे हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली जो भी हमने फाइंड की है ये वाली। फिर प्लस का प्लस आ गया बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज का आंसर आ गया ये। अब भी दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है। 1 + 1, फिर 0 + 2, फिर 2 + 1, फिर 1 + 0। इनका आंसर निकालें क्या आता है, जगह कम है सामने कर लें, क्या है आप इसको नीचे कर लें। 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट साइड का आंसर, आंसर 2। अब देखें कि जो आंसर हमारा ये वाला आंसर आया 2 2 3 1, तो यही वाला आंसर हमारा लेफ्ट साइड का था 2 2 3 1। तो आंसर 1 इन लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर आपस में इक्वल आ गए। तो बस प्रूव हो गया कि दोनों साइडें इसकी इक्वल हैं। तो एंड पे फिर ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट, कि जो हमने जो क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की थी कि वो हमने उसको भी लिख सकते हैं या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया है। और ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही वाले मैट्रिक्स हैं। इसमें पहले वाले में हमने जैसा ये प्लस के साथ किया है, इसमें ये नेगेटिव है। तो इस तरह पहले हम इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखा कि जो इसका ट्रांसपोज का साइन है ये ब्रैकेट के ऊपर है। अगर ट्रांसपोज का साइन ब्रैकेट के ऊपर हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करते हैं। तो यानी पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेंगे। तो पहले a है, a मैट्रिक्स आ जाएगा, तो फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, फिर b है तो फिर b मैट्रिक्स आ गया। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 1 -1, पहला एलिमेंट पहले वाले में से माइनस होता है, दूसरा दूसरे में से। 2 -1, 0 -2 और 1 -0।
1 से 1 माइनस किया 0, 2 से 1 माइनस किया 1, 2 से -2 माइनस किया तो -2। ऐसे होता है ना कि डिफरेंट साइन हो तो या 0 किसी भी नंबर से 0 प्लस करें या माइनस करें उस नंबर पे कोई फर्क नहीं आता, तो -2 का -2 ही आ जाएगा। इस तरह 1 से 0 माइनस किया तो 1। ये बेटा आ चुका है a माइनस बी। अब हमने a माइनस बी तो हम मालूम कर चुके हैं, अब a माइनस बी का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऐसे लिखे a माइनस बी, इसका ट्रांसपोज। तो a माइनस बी का जो आंसर आया इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को हमने कॉलम में बदल देना होता है। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो हमारा दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये बेटा इसका लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है, जिसको हमने नाम दिया है आंसर 1 का। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा इसका ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब ए के नीचे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बारे में काफी दफा हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके रो को कॉलम में बदल देना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। ये बन गया ए ट्रांसपोज। इसी तरह बी ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज को क्या करना है, माइनस करना है। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू बेटा मैंने लिख दी है। तो अब पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। तो पहला एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस हो जाएगा 1 -1, फिर 0, थोड़ा सा गैप देना होता है, 0 -2, फिर 2 -1, फिर 1 -0। इसको देख लें क्या आंसर आता है। 1 में से 1 माइनस किया 0, 0 में से -2 किए तो -2 ही रह गए। ऐसा 2 से 1 माइनस किया 1 और 1 से 0 माइनस किया 1। तो अब देखिए बेटा ये राइट साइड का भी आंसर आ चुका है, ये आंसर 2 है। तो अब देखेंगे कि क्या हमारा जो आंसर पहला निकाला था और ये सेकंड, ये दोनों आंसर बराबर है। 0 1 1 -2, देखें ये भी 0 1 1 -2, तो ये दोनों आंसर बराबर आ गए। तो लिहाजा अब हम एंड पे लिख देंगे। तो फिर हमने लिख दिया कि फ्रॉम आंसर 1 एंड आंसर 2, आंसर 1 और आंसर 2 से क्या प्रूव हुआ, इट प्रूव दैट, ये जो हमने प्रूव करना था कि इसका और इसका आंसर आपस में क्या है, दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन का हम जो पार्ट करेंगे वो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज को अगर प्लस करें तो इसका जो आंसर आएगा इज सिमेट्रिक। पहले इसका आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो ये बेटा ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में बदलना होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया। अब हमने नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था फाइंड करने का, उन्होंने कहा था इनका फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, फिर इसके बाद देखते हैं अगली बात। ए और ए ट्रांसपोज को हम प्लस करते हैं, ये ए था तो ए वाला ये वाला आ गया, प्लस का प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज हमने निकाला है। इसमें ए और ए ट्रांसपोज को हम प्लस करेंगे, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस हो जाएगा, दूसरे में दूसरा, प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, 0 + 2 और 1 + 1। अब 1 + 1 2, 2 + 0 2, 2 + 0 2, 1 + 1 2। अब देखें ये बेटा एक आंसर आया है, ये आंसर किसका आया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आया है। तब जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन के अंदर पूछ किया ना कि इसका जो आंसर है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सिमेट्रिक कैसे मालूम करते हैं। सिमेट्रिक बेटा मालूम करने का तरीका ये होता है कि जो भी हमारा उन्होंने इसका पूछा है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, यानी इसका आंसर ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये मालूम करने का तरीका बेटा ये होता है, ये जो आंसर आया है ना इसका दोबारा से आप ट्रांसपोज फाइंड कर लें। इसको मैंने देखो इस सारे को दोबारा लिख के दोबारा से ऊपर ट्रांसपोज का साइन मैंने लगा दिया, ये ट्रांसपोज पहले वाला है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। अब आप इसमें देखें कि इसका जो असल वैल्यू थी
वो और इसका जो ट्रांसपोज किया वो दोनों मैट्रिक्स सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों सेम है, बिल्कुल हर तरह से सेम है, साइन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। तो जब दोनों मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम किया जाए तो उसका आंसर वही का वही रह जाए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा होना। तो इनका ट्रांसपोज करने से जब उसका आंसर सेम आ जाए तो वो सिमेट्रिक होते हैं। तो यस, इसका आंसर सिमेट्रिक है। हम लिखेंगे यस दिस इज अ सिमेट्रिक। तो मेरा तीसरा और जो पांचवा पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैंने तीसरे के बाद पांचवा पार्ट स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें भी हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज किया तो पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन गया। तो अब हमने फाइंड करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो पहले इसका बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। पहले बी है, पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो ये पहले बी था, बी मैट्रिक्स आ गया, प्लस का प्लस आ गया, फिर बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया। अब इनको प्लस कर दें, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट, दूसरे में दूसरा 1 + 2 और तीसरे में तीसरा एलिमेंट प्लस करेंगे और चौथे में चौथा 0 + 0। अब इनको प्लस कर लें, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0। तो ये बेटा हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये वाला आ गया। अब ये हमने प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मालूम करने के लिए ये होता है कि इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। इसको ऐसे लिख के इसका ट्रांसपोज और इसके जो आंसर है उसका भी ट्रांसपोज। अब इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे। अब हमने देखा इसका असल मैट्रिक्स भी वही है और इसका जो ट्रांसपोज हमने फाइंड किया वो भी सेम है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर कोई मैट्रिक्स खुद और उसका ट्रांसपोज भी दोनों आपस में इक्वल हो तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। हम कहेंगे यस बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका जो चौथा पार्ट है और इसका जो 6th पार्ट है ये दोनों सेम है, सिर्फ मैट्रिक्स का फर्क है। तो इसमें आ जाता है एक तो ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स आ गया, ये इसका ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज में होता है रो को कॉलम में बदलना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया। अब ए में से ए को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। ये इनकी जगह पे इनके मैट्रिक्स हमने लिख लिए। अब फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, 1 - 1, 2 - 0, फिर 0 - 2, फिर 1 - 1। अब इसका आंसर निकाल लें। 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2, 0 में से 2 माइनस किया तो -2 और 1 में से 1 माइनस किया 0। तो ये इसका आंसर आ चुका है A - A ट्रांसपोज का। तो अब हमने फाइंड करना था कि क्या इनको जब माइनस करें तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं? सिमेट्रिक का मतलब तो हम समझ गए इसके पिछले क्वेश्चन में एक जैसा होना, ठीक है ना। लेकिन स्क्यू इसमें क्या हुआ? ये हुआ कि वैसे एलिमेंट तो सेम के सेम रहेंगे, इसके क्वेश्चन के भी और इसके आंसर के भी, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए अब ये जो हमारा आया उन्होंने इसके बारे में पूछा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके बारे में पूछा है ये कि ये इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके आंसर के बारे में पूछा है, इसके आंसर के क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा, आंसर के बारे में। अब ये जो इसका आंसर आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है देख लेते हैं अभी हम। A - A ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज करने से अब देखिए इसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बदल गया और सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बदल में आ गया। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स वैसे तो सेम है लेकिन साइन सबके चेंज हो गए। 0 का साइन तो कोई नहीं ना होता, 0 का साइन नहीं होता। ये जो +2 था यहाँ पे -2 आ गया, ये -2 यहाँ पे +2 आ गया। तो देखिए एलिमेंट तो सेम है बट इनके साइन डिफरेंट हैं। तो साइन चेंज हो जाए वो भी कह सकते हैं, या हम कह लेंगे उसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है, उसके साइन उलट जाते हैं। तो अगर वैल्यू सारी सेम हो लेकिन साइन चेंज हो तो वो एक दूसरे के स्क्यू सिमेट्रिक्स होते हैं। तो ये मैट्रिक्स इसका जो आंसर है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी मैट्रिक्स का है कि B - B ट्रांसपोज
यानी इसके बारे में बताना है, ये जो इसका जब आंसर आएगा इसके आंसर के बारे में बताना है कि ये जो आंसर आएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि बी माइनस बी ट्रांसपोज आता क्या है। तो पहले हम इसका बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज में रो इसके जो है वो कॉलम में बदल जाएंगे और दूसरी रो दूसरा कॉलम बदल जाएगा। अब हमने क्या करना है, बी में से बी ट्रांसपोज को माइनस करना है, यानी इसमें से इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमने माइनस कर देना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले बी है तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 1 2 एंड 0 माइनस बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज का आंसर ये वाला है 1 2 1 एंड 0। अब इसको माइनस कर लेते हैं। पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस होता है, दूसरे में से दूसरा। 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस 0। तो इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 1 माइनस किया तो ये 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 2 माइनस किए तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। 2 से 1 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन। 2 में से 1 माइनस किया 1 और ग्रेटर नंबर का साइन। 0 में से 0 माइनस किया 0। तो ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज का। अब हमने प्रूव करना है कि क्या जो इसका आंसर आया है, ये जो आंसर इसका आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसको ये क्या करने के लिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, क्या करते हैं, इस वाले के इसका जो आंसर आया ना इस आंसर का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब इसका ये आंसर आ चुका है ना, अब इसको चेक करने के लिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, अब हम इसका ट्रांसपोज इसको लिख के इसका मजीद ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना और दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बदल देंगे। अब हम देखें, गौर करें कि जब इसका ट्रांसपोज किया है एलिमेंट तो सारे वही के वही हैं, साइन चेंज हो गए सबके। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया है ना, ये नेगेटिव का था ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का, 0 के तो साइन होते नहीं है। तो ये वाकई इसके साइन चेंज हो गए तो हम कहेंगे यस के ये इसको लिख के ना दोबारा जो क्वेश्चन में लिख में पूछा हुआ था ये लिखेंगे दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा आंसर आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।